सत्संग में आपने बताया कि जीव असत्य है। जीव भाव असत्य है। जीव अज्ञानता का नाम है। अज्ञान असत्य ही होता है। अज्ञान और अज्ञानी दोनों असत्य हैं। जो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ज्ञानी है वही सत्य है। इसी को जीव शिव पीव बोला गया। जीव यानी पूर्ण अज्ञानी, शिव यानी अर्ध ज्ञानी, और पीव यानी पूर्ण ज्ञानी। जीव पीव, जीव शिव पीव। तो साहिब समझा रहे हैं कि जीव शिव सो प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम किया। यानी कि जो जीव अवस्था से शिव अवस्था तक पहुंच गए, जो ऋषि मुनि, ये वेदांती वेद ज्ञानी, ये सन्यासी, ये सब कहाँ पहुंचे हैं? ये जीव से ब्रह्म अवस्था में पहुंचे। यानी ये जिस ब्रह्म को ढूंढना चाहते थे, ऐसी भक्ति इनको मिल गई कि यही ब्रह्म हो गए। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है और दूसरा कोई नहीं है। वो इसको मान के बैठ, ये अर्ध ज्ञानी हो गए, आधे ज्ञानी। अब ये ना पूर्ण ज्ञानी है ना अज्ञानी है, बीच की अवस्था है। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे पीव अवस्था है, जिसको कहा बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। पीव अवस्था ही पूर्ण ज्ञानी अवस्था है। और जीव को शिव बनाने वाले दुनिया में तमाम गुरु बने बैठे हैं, जो आपको बताएंगे शिवो हम ही शिव हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जी मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा के तीरथ का दास। यानी अब हमने शिव अवस्था से भी आगे निकलना है। और वो क्या है? वो पीव अवस्था है। इसी को बोला कोटि तो ब्रह्मा भय, और कोटि भय ईश। ईश यानी शिव। और साहिब तेरी बंदगी से जीव जीव हुए जगदीश। जगदीश। यानी ईश से भी ऊपर जगदीश पे आ जाओगे, ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म पे आ जाओगे। वो ऐसा ज्ञान है। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है, वो तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं सिखाता, वो तुम्हें हो जाना सिखाता है। वो द्वैतवादी ज्ञान नहीं है कि तुम और परमात्मा आहार विहार कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो। ना आहार करोगे ना विहार करोगे, अचल हो जाओगे। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबल समझा। इसको समझ। गीता में अध्याय 2 24वें श्लोक में भी यही अवस्था की बात की जा रही है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। और ये आत्मा ही सनातन है। यानी जो सनातनी हो जाएगा वो कभी चल अवस्था में नहीं रहेगा, वो अचल हो जाएगा। यही उसकी पहचान है। इसीलिए वो सत्य है। अचल हो जाना ही सत्य है। जो चल रहा है वो समय अंतराल में है। वो 5 असत्य है। मिनट में यहां पहुंच गया, 10 मिनट में, यानी वो समय सीमा के अंतर्गत आ गया। लेकिन जो अचल है वो समय से पार, काल से पार, अकाल हो जाता है। बात इतनी सी। समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं तो धक्के खाने के लिए 84 है सब। तो जीव भी तो साहब आत्मा का ही स्वरूप हो गया, तो वो असत्य। अज्ञान स्वरूप होता है। बात पहले आपको